अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मीडियन। व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन ऐसी वैल्यू जो डाटा को तरतीब देने के बाद दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, उस वैल्यू को, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे? मीडियन। तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, मीडियन इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड्स द एरे डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो आपके डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो मीडियन के लिए जो नोटेशन है वो यूज़ की जाती है एक्स मीडियन। इसका जो फार्मूला है वो क्या है? एक्स यानी कि मीडियन इज़ इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। इसमें जो हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे वो है n ओवर टू। यहाँ पे n से मुराद क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ग्रुप डाटा में हम इसे सिग्मा एफ भी कहते हैं या सुमेशन एफ भी, यानी फ्रीक्वेंसीज का टोटल फ्रीक्वेंसीज। तो वो सिग्मा एफ है उसे ही एन भी कहते हैं, यानी एन लिखें या सिग्मा एफ लिखें एक ही बात है। तो हम अपने जो डाटा सेट है उसमें सबसे पहले एन ओवर टू फाइंड किया करेंगे, उसकी बेस के ऊपर फिर ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं एल की, एच की, एफ और सी की, तो ये फाइंड करेंगे। अब इसमें क्या है जी, हमारे पास एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्रीज, यानी ये क्लास बाउंड्री का कॉलम होगा, उसमें से ये वैल्यू लेंगे हम, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। एच जो है वो क्या है हमारे पास? क्लास इंटरवल, दो क्लासेस के दरमियान कितना गैप है, कितना वक्फा है, कितना इंटरवल है, उसको क्या कहते हैं? एच। एफ जो है ये आपको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। सी जो है, कुछ बुक्स में ये सी है, कुछ में ये सी एफ भी है और कुछ में ये कैपिटल एफ भी है, यानी सी लिखा हो, सी एफ लिखा हो या कैपिटल एफ लिखा हो, ये किस चीज़ की नोटेशन है? ये है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये किस चीज़ को शो करती हैं? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सी जो है हमारे पास वो क्या है? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो हमारे पास मीडियन क्लास होगी उससे पिछली वैल्यू जो है, प्रीवियस वैल्यू जो है, वो क्या कहलाएगी हमारे पास? सी। और एन जो है वो सिग्मा एफ को या टोटल फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। तो इसके अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक अनग्रुप डाटा के लिए और दो ग्रुप डाटा के लिए। जो ग्रुप डाटा के लिए करेंगे, एक करेंगे डिस्क्रीट डाटा के लिए, एक करेंगे कंटिन्यूस डाटा के लिए। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा जो काउंटेबल होता है, इशारिये में नहीं होगा, क्लास बाउंड्रीज नहीं दी होंगी उसकी। दूसरा जो है हमारे पास कंटिन्यूस डाटा, ऐसा डाटा जिसकी मेजरमेंट की जाती है, पैमाइश की जाती है, वो कौन सा डाटा होगा हमारे पास? कंटिन्यूस डाटा। तो पहले अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालते हैं। वो कहता है जी फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़। एग्जांपल 23 में क्या गिवन है हमें? फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़। वैल्यूज़ गिवन है हमें, वैल्यूज़ हैं 12, 23, 10, 45, 41, 65 से लेकर आखिरी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 31। अब इस वैल्यूज़ का या इन वैल्यूज़ का या इस डाटा सेट का मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन में जो सबसे पहले काम करना है आपने अनग्रुप डाटा के लिए, डाटे को तरतीब से देना है, ऑर्डर्ड वैल्यूज़। यानी हमने इस डाटा को तरतीब से दे लिया, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और लास्ट में जो है सबसे बड़ी वैल्यूज़। यानी हमने इस डाटा सेट को तरतीब से लिखा। तरतीब से लिखने के बाद अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑड हैं, ऑड मीन 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, तो फिर क्या करेंगे हम? दरमियान वाली वैल्यूज़ जो है हमारी वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। तो अब इसमें हमने क्या किया? तरतीब से देने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़, यानी ये टोटल 11 वैल्यूज़ थी। 5 वैल्यूज़ हमने यहाँ से छोड़ दी और 5 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ दी। तो जो दरमियान वाली वैल्यूज़ थी वो कौन सी बची? 28। तो 28 आपका मीडियन आ गया। यानी इस डाटा सेट में जो मीडियन है, जो मीडियन का आंसर है वो क्या है? 28। यानी डाटा को तरतीब से लिखा, छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट वैल्यू तक चले गए, आखिरी वैल्यू तक। उनको तरतीब से लिखने के बाद जो दरमियान में वैल्यू आ रही है हमारी वो क्या होगी? मीडियन होगी। ये टेक्निक कब अप्लाई करेंगे? जब डाटा में जो वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद है वो क्या होगी हमारे पास? ऑड होगी, यानी जुफ्त होगी। अगर इवन है फिर क्या करेंगे?
इवन वैल्यूज़ जैसे ये डाटा हमें गिवन है एग्जाम्पल 24 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा ये गिवन है। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर्ड वैल्यूज़ यानी वैल्यूज़ को तरतीब से लिखेंगे। वैल्यूज़ को तरतीब से लिखा यानी पहले स्मॉल वैल्यू 10, फिर उससे लार्ज और एंड पे सबसे बड़ी वैल्यूज़ आ गई, यानी डाटे को तरतीब से लिख लिया। अब डाटा को तरतीब से लिखने के बाद दरमियान में से वैल्यू लेनी थी। अब ये वैल्यूज कितनी थी, 10। अब ये 10 वैल्यूज, तो 4 वैल्यूज या 4 वैल्यूज हमने एक साइड पे छोड़ दी और ये वाली 4 वैल्यूज अब जो दो दरमियान में आ रही हैं वो आया 26 + 28 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया 27। अब हमारा 27 मीडियन है, यानी जब वैल्यूज आपकी इवन होंगी, जुफ्त होंगी, तो आपने डाटा को तरतीब से लिखने के बाद जो दो दरमियान में वैल्यूज आ रही हैं उनको ले लेंगे, उनको ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो मीडियन कहलाएगा। इस तरीके से अनग्रुप डाटा में हमें कोई भी डाटा गिवन हो हम उसका मीडियन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर डाटा की वैल्यूज़ ऑड हैं, यानी ऑड मीन वो 11 हैं, 15 हैं, 17 हैं, तो उन वैल्यूज़ को तरतीब से लिखेंगे। जो दरमियान में आंसर आ रहा है, जो वैल्यूज़ आ रही है, जो वो वैल्यू अकेली वो वैल्यू वो क्या कहलाएगी, मीडियन। और अगर हमारा डाटा सेट जो है वो क्या है, इवन है, तो फिर दो दरमियान वाली वैल्यूज तरतीब से लिखने के बाद उनको जमा करेंगे, 2 से तकसीम कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, मीडियन। अब जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो ग्रुप डाटा के लिए, और ग्रुप डाटा ऐसा डाटा यानी कि यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कंटिन्यूस है। फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ 50 फैमिलीज़। 50 फैमिलीज़ के एक्सपेंडिचर्स का हमें डाटा गिवन है, उसमें हमें क्लास लिमिट एक्सपेंडिचर में 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, और जो लास्ट में वह हमारे पास क्लास है वो क्या है, 30 to 34। नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 12, 10, 11, 12 एंड 5। तो अब हम इस डाटा को क्या करेंगे, कॉलम्स में लिख लेंगे। अब कॉलम्स में लिखने के बाद ये जो एक्सपेंडिचर वाला कॉलम बना लिया हमने, और फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो गिवन था ये वाला कॉलम हमने लिख लिया। अब हम क्लास बाउंड्रीज, सी बी किसका एब्रीवेशन है, क्लास बाउंड्रीज, हम क्लास लिमिट वाले कॉलम से क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाएंगे। जैसे कि हमने मॉड में भी डिफाइन किया था, दोबारा फिर ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं क्लास लिमिट्स में, पहली वैल्यू क्या कहलाती है, लोअर क्लास लिमिट, और जो लार्ज वैल्यू है उसमें वो क्या कहलाती है, अपर क्लास लिमिट। तो इस डाटा सेट में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये हैं लोअर क्लास लिमिट्स, और ये वाली जो हैं ये हैं अपर क्लास लिमिट्स। तो अब क्या करेंगे, हम पहली क्लास में उसकी अपर लिमिट ले लेंगे और जो दूसरी क्लास है उसकी लोअर लिमिट ले लेंगे, यानी 15 माइनस 14 उनको करेंगे माइनस, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद आंसर आ रहा है 0.5। दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ, पहली क्लास की अपर वैल्यू और दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू वो लेके आपस में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो आंसर आया उसको क्या करना है आपने, पहली वैल्यू में से माइनस कर देंगे और दूसरी वैल्यू में ऐड कर देंगे। अब पहली वैल्यू थी 10, हमारा आंसर आया 0.5, उसको जब माइनस किया तो हमारे पास क्लास बाउंड्री में पहली वैल्यू आ गई 9.5। अब हमारे पास जो है क्लास लिमिट में दूसरी वैल्यू क्या थी, 14, उसमें ऐड कर देंगे 14 + 0.5, तो ये जो आंसर आया है ये बन जाएगा 14.5, यानी हमारे पास क्लास बाउंड्री की दूसरी वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये जो हमारा 0.5 आंसर आया था इसको इन वैल्यूज़ में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इन वैल्यूज़ में प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज़ आ जाएंगी ये वाली। अब क्लास बाउंड्रीज जब बन गई हमारी, तो इसमें जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं वो यानी पहली वैल्यूज़ हैं ये क्या कहलाती हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज, और इसी तरीके से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनने के बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फार्मूला था वो क्या था हमारा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L + H/F × N/2 - C,
यानी जो मीडियन का फार्मूला था हमारे पास वो था L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। इस फार्मूले में हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले n ओवर टू फाइंड करेंगे। अब n ओवर टू कैसे फाइंड करेंगे? n किसे कहते हैं? सिग्मा f को। अब इस कॉलम में जो सिग्मा f था हमारे पास वो कितना था? 50। तो अब हम सबसे पहले n ओवर टू फाइंड करेंगे, यानी 50 ओवर टू, तो ये आ गया 25। 25। अब 25 का क्या करना है? तो पहले सॉरी हम एक और कॉलम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज का टोटल, फ्रीक्वेंसीज को जमा करना, सी एफ, यानी सी एफ किसका एब्रीवेशन है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम से बनेंगी। ये कैसे बनेंगी अब ये देखते हैं। पहली वैल्यू ऐसे ही लिखी हमने फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में पहली वैल्यू थी 12, उसको ऐसे ही लिखा। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कैसे बनेगी? आपने 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 तो आंसर आया 22। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास 22। अब फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो अगली वैल्यू है या नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है? 11। तो अब 11 प्लस जो भी आंसर आया था 22, तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई किसकी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की। इसी तरीके से अब ये जो आंसर आया है हमारा 33 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी? 12, तो ये कितना आ गया? 45। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? 45 प्लस फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू 5, तो ये इज इक्वल टू 50। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमारे पास लास्ट वैल्यू आ गई। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे। मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनाएंगे? पहली वैल्यू को ऐसे ही लिखेंगे, अब नेक्स्ट उनको ऐड करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो जो आंसर आया उसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी। फिर वो जो आंसर आया उसको उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आसानी से बना सकते हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिखें, अब नेक्स्ट उसमें वैल्यूज़ में ऐड करते जाएं और वो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता जाएगा। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या था? L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। तो सबसे पहले हमने n ओवर टू फाइंड करना था, तो n जो है वो ओवर टू, ये कितना आया था? 25। ये जो आपका आंसर है ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के कॉलम में देखना है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो हमारा 25 है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? 33 में। ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में फाइंड करना है जो भी n ओवर टू का आंसर आएगा। तो हमारा n ओवर टू का आंसर आया 25। अब ये 25 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में फाइंड करेंगे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये फ्रीक्वेंसीज के कॉलम में 25 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? 23 में। 23 के सामने जो f में वैल्यू लिखी हुई है ये f की वैल्यू है f वाले कॉलम में, यानी ये जो हमारा n ओवर टू हमने CF वाले कॉलम में फाइंड किया, इसके सामने जो वैल्यू f वाले कॉलम में लिखी होगी वो f की वैल्यू, और इसी के सामने जो आपके क्लास बाउंड्रीज में स्मॉल वैल्यू लिखी होगी वो l की वैल्यू होगी या l का आंसर होगा, यानी l इज इक्वल टू 19.5। अब जो h है वो कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ से। अब 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, तो जो h की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई? 5। यानी एक क्लास से दूसरी क्लास का इंटरवल h, तो वो कहीं से भी आप इन वैल्यूज़ में जो डिफरेंस है जो वो निकाल सकते हैं। तो h आ गया हमारे पास, f आ गया, n ओवर टू आ गया, अब c रह गया। अब c क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने ये जो n ओवर टू का आंसर निकाला था 25, उसको हमने देखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उससे जो प्रीवियस वैल्यू है, जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वो c की होगी, यानी यहाँ पे जो c है वो क्या है? 22। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं ये हम अपने फार्मूला जो था उसमें फीड कर देंगे। फार्मूले में फीड करने के बाद उनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका मीडियन का आंसर आ गया 20.8636। तो इस तरीके से कोई भी आपको कंटिन्यूस डाटा, ग्रुप डाटा दिया हो उसका आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो मीडियन के लिए क्या किया आपने? क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाया और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया।
आपने n/2 का आंसर निकाला। n/2 का आंसर जो भी आएगा उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में फाइंड करेंगे। उसके सामने जो f वाले कॉलम में वैल्यू लिखी हुई है वो f की वैल्यू होगी। उसी के सामने क्लास बाउंड्रीज में जो स्मॉल वैल्यू लिखी होगी वो l की वैल्यू होगी। उससे ऊपर वाले वैल्यू c की वैल्यू होगी। और h जो है वो क्लास लिमिट से जो उनको आपस में इंटरवल है, गैप है, वक्फा है, वहाँ से आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फार्मूले में पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। तो किसी भी ग्रुप डाटे का मीडियन आसानी से फाइंड किया जा सकता है। इसके बाद है जी, ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा है लेकिन ये डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा ऐसा है जिसमें काउंटेबल होती हैं वैल्यूज़ 5, 6, 7। फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। तो इसमें आपको ये फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमने इस डाटे का मीडियन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? वैल्यूज़ का एक कॉलम बना लिया, फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लिया, और इसी तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ ये कैसे बनेगी। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो पहली वैल्यू लिखी होती है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज उसमें ऐड करते जाएंगे और जो आंसर्स आएंगे वो कम्युलेटिव, मसलन 2 + 5 7। अब नेक्स्ट क्या थी, 7 को 15 के साथ ऐड किया 22। अब 22 को 30 के साथ ऐड किया 52। 52 को 60 के साथ ऐड किया 112। इस तरीके से हमारे पास 112 को 40 के साथ ऐड किया 152। 150 को 23 के साथ ऐड किया 175। 175 को 11 के साथ ऐड किया 186। 186 को 4 के साथ ऐड किया 190। 190 को 1 के साथ ऐड किया तो हमारे पास 191। अब ये सिग्मा एफ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ आ गया 191। अब इसका क्या तरीका कार है, हमारे पास एक फार्मूला है ये मीडियन निकालने का, डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस फार्मूले को आप अनग्रुप डाटा के लिए भी, वो कहता है वैल्यू ऑफ द n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी n हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ। इस फार्मूले में वैल्यू फीड करेंगे, जो आंसर आएगा उस नंबर पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे उस आंसर को, तो उसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। अब क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे n जो था वो कितना आया था, हमारे पास n जो था वो 191। n = सिग्मा एफ, वो आया है 191। अब इसको n/2 किया, सॉरी, अब फार्मूला क्या था, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अब 191 + 1/2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 192/2। इसका आंसर आ गया आपके पास 96। अब ये जो 96 है ये वाला वैल्यू ऑफ 96 ऑब्जर्वेशन, ये आप फाइंड करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम था वो क्या था, सी एफ वाला, ये वाला कॉलम था। अब जब हम इसमें फाइंड कर रहे हैं तो अब 96 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, यानी 112 वाली वैल्यूज़ में ही 96 एग्जिस्ट कर, उसके सामने जो वैल्यू है आपके पास x की वो मीडियन है, यानी यहाँ पे आपके पास मीडियन का आंसर आ गया 9। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप्ड डाटे का जो है वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दिए जा रहे हैं, वो आपने जो है निकालने हैं। ये 50 का न्यूमेरिकल का निकालना है, 51 का, 52 का, और इसी तरीके से 53 का। तो ये एक्सरसाइज में कुछ ग्रुप डाटा के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, 55, 56, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।